हेलो गाइस, तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैन मूवी के बारे में जो 2022 में ही आई है और ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हरपर होता है। इसके चेहरे पे चोट लगी होती है और इसके नाक से खून गिर रहा होता है। तभी ये अपनी विंडो के पास जाती है जहाँ पर एक आदमी उसकी खिड़की के बाहर से गिर रहा होता है। इस आदमी का नाम है जेम्स, जो हरपर का हस्बैंड है। यहाँ से गिरने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इस हादसे के बाद वो अपने माइंड को रिलैक्स देना चाहती थी और वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती थी। इस वजह से वो एक गांव में जाती है जहाँ पर एक घर होता है। वो घर वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है और वहाँ वो 2 हफ्ते के लिए रहने के लिए जाती है। वहाँ हम उस घर के मालिक को देखते हैं जिसका नाम जॉफरी होता है। वो हरपर को घर के हर एक कोने में घुमाता है और हर एक चीज के बारे में उसे बताता भी है। उसी घर के बाहर एक पेड़ होता है जहाँ पर एप्पल लगे होते हैं। हरपर उस पेड़ से एक एप्पल तोड़ के खा लेती है, जिसके बाद जेफरी उसे मजाक में कहता है कि तुम्हें उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। इसके बाद हरपर अपनी फ्रेंड राइले को वीडियो कॉल करती है जिसमें उससे वो बात करती है, जहाँ पे राइले हरपर से कहती है कि वो उसको पूरा घर दिखाए। लेकिन यहाँ पे हरपर बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो बाद में उससे बात करने के लिए कहती है। लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक ग्लिच होता है जहाँ हम एक बच्चे का चेहरा देखते हैं जो चीख रहा होता है और इस चीज़ को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन उसे लगता है कि शायद सिग्नल की कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो फ़ोन को काट देती है। इसके बाद वो अपने फ्लैशबैक में जाती है जहां पर वो जेम्स को देखती है जो उसका हस्बैंड था। उसकी अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है। इसके बाद जेम्स हरपर से कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। इस चीज को सुन के हरपर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इन्हीं वजह से हरपर जेम्स को डिवोर्स भी देना चाहती थी। इसके बाद वो घूमने के लिए जंगलों में निकल जाती है जहाँ पे पूरी ओर हरियाली होती है। वहाँ पे बारिश भी होने लगती है। ये वहाँ जंगलों में अंदर जाती रहती है। इसके बाद उसको एक टनल दिखती है, वो उस टनल के अंदर जाती है। उसके अंदर जाने के बाद वो आवाज़ें निकालती है, जो आवाज़ उसकी रिपीट होने लगती है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसकी आवाज़ गूंजने लगती है और इस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन वहीं टनल के आखिरी में एक आदमी बैठा हुआ होता है। वो आदमी इसकी आवाज़ सुन के उठ जाता है और वो हरपर की ओर भाग के आने लगता है और इसे देख के हरपर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वो जंगलों के रास्ते वापस भागती है, लेकिन अब यहाँ पे जिस रास्ते से वो आई थी, लेकिन वो रास्ता अब बंद होता है। यहाँ पे एक और टनल होती है और उस पे एक गेट होता है। इसके बाद वो जंगलों की ओर भाग जाती है। आगे जाने के बाद उसको एक फैक्ट्री मिलती है जो कि बहुत ही समय से बंद होती है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। जब वो बहुत दूर जाती है और इसके बाद वो अपने विला के पास पहुँच जाती है, तब वो मुड़ के पीछे एक फ़ोटो खींचने के लिए खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो एक फ़ोटो खींचती है, वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी ने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो तुरंत अपने लॉज की ओर भागती है। यहाँ पर उसे फिर से वो विजुअल्स आते हैं कि कैसे जेम्स उस बिल्डिंग से कूद गया था, उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद जब वो नीचे जाके देखती है तो उसका हाथ कटा हुआ होता है और उसका एक पैर टूट गया होता है। वो नहा रही होती है। वहाँ पर वो अपने फ़ोन को उठाती है और उस फोटो को चेक करती है। उस फोटो में उस आदमी को देखती है। इसके बाद रिले फिर से हार्पर को फ़ोन करती है जहाँ पर वो उस घर को दिखाने की बात कहती है। हार्पर उसे वीडियो कॉल में पूरा घर दिखाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस आदमी पे पड़ती है जो उसे जंगलों में दिखा था। यहाँ पे वो तुरंत फ़ोन काटती है और पुलिस वालों को कॉल कर देती है। वो अपने गेट को बंद करने ही जाती है, तब तक गेट के बाहर वो आ जाता है। यहाँ पर उसे फिर से विजुअल्स आते हैं जिसमें वो जेम्स से लड़ाई कर रही थी। हार्पर रिले को मैसेज कर रही थी कि कैसे जेम्स से उसे डर लगने लगा है। तभी यहाँ पे जेम्स आ जाता है और उसका फ़ोन छीन लेता है। वो सारे मैसेजेस को पढ़ लेता है। गुस्से में आके जेम्स हार्पर को घूसा मार देता है, जिसके बाद उसकी नाक से खून गिरने लगता है। इसके बाद वो विजुअल्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस वाले आ चुके थे। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया था और उसे पकड़ के जेल लेके जाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले हार्पर से थोड़े बहुत सवाल जवाब पूछते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हार्पर ये सारी बातें रिली को बता देती है, जिसके बाद रिली उसे कहती है कि वो वहाँ पे आना चाहती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अगले दिन वो एक चर्च में जाती है। चर्च में अंदर जाने के बाद वहाँ एक पत्थर होता है जिसमें एक फेस बना होता है, जो फेस का मुंह खुला हुआ होता है और उसी पत्थर के अपोजिट में एक ऐसी तस्वीर बनी होती है जहाँ एक लड़की होती है। इसके बाद वो वहीं पे बैठ जाती है
है और उसके बाद वो वहाँ रोने लगती है। यहाँ पे वो फिर से अपनी चीज़ों को याद करने लगती है। यहाँ पे जब जेम्स ने उसे घूसा मारा था तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन यहाँ पे हर्पर उसे माफ़ नहीं करती है बल्कि उसे ढकेल के घर से बाहर कर देती है और गेट बंद कर देती है। इसके बाद हमें चर्च की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर चर्च के पादरी होते हैं जो हर्पर को रोते हुए देखते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हर्पर वहाँ से बाहर आती है, तब उसको एक लड़का दिखता है जो चेहरे पे मास्क लगाया होता है। वो हर्पर से खेलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो उससे मना कर देती है तो वो लड़का उससे लड़ने लगता है। इसके बाद वहाँ के फादरी वहाँ आ जाते हैं और वो उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तब वो लड़का हर्पर को गाली देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हर्पर से वो फादरी कहते हैं कि मैंने तुम्हें अभी देखा था, तुम बहुत ही ज्यादा उदास थी। तब हर्पर उन्हें सारी बातें बताने लगती है अपनी बीती जिंदगी के बारे में, जहाँ पर वो फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने हस्बैंड को माफ़ कर देना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलती की वजह से उसकी डेथ हो गई है। यही बात हमेशा तुम्हें खाई जाती है और ये बात हर्पर को बुरी लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जंगल में वही इंसान बैठा होता है और वो अपने सर को हल्का सा स्क्रैच करता है, वहां पर वो एक पत्ती को लगा देता है। इसके बाद हर्पर क्लब में जाती है। वहां पर जेफरी पहले से ही मौजूद होता है, वो उससे कुछ बातें करता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है जो हर्पर से पूछता है कि अब आप तो ठीक है ना। तब वो पुलिस वाला जेफरी को बताता है कि तुम्हारे घर में कुछ दिन पहले एक आदमी घुस आया था। तब जेफरी इस बात से चौंक जाता है। इसके बाद हर्पर पुलिस वाले से पूछती है कि अब वो आदमी कहाँ पर है, आपने पता लगाया कि वो आदमी कौन था। तो वो पुलिस वाला कहता है कि हमने उसे छोड़ दिया है क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। यहाँ पे हर्पर उस पुलिस वाले से गुस्सा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हर्पर अपने घर में जाती है जहाँ पर वो रायले को फोन करती है और वीडियो कॉल में उसको हर एक चीज बताती है। जिसके बाद रायले उससे कहती है कि तुम अपने यहाँ का एड्रेस दो, मैं अभी वहां पे आती हूँ। जैसे ही हर्पर उसे अपना एड्रेस दे रही होती है तभी फोन में वो ग्लिच फिर से आता है और वहां पे वो फोन कट हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा कॉल लगाती है, तभी वो दिक्कत फिर से होती है, वो अपना एड्रेस नहीं बता पाती है। तब वो कहती है कि तुम मुझे मैसेज करो और जैसे वो मैसेज करती है तो उधर से रिप्लाई ये आता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पर हो, और नीचे वही गाली लिख के आती है सुबह उस छोटे से लड़के ने हर्पर को दी थी। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है वहां पर वो पुलिस वाला खड़ा होता है। ये उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर जाती है और उससे जाके पूछने लगती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ की लाइटें चली जाती हैं और जैसे लाइट वापस आती है तो वो पुलिस वाला गायब हो चुका होता है। तभी वहाँ पे उस पेड़ से सारे एप्पल्स जमीन पे गिरने लगते हैं। तभी अचानक से एक आदमी उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। वो तुरंत अपने घर के अंदर जाती है और वहाँ पे जाके गेट को लॉक कर देती है। वो किचन में जाती है, वहाँ पर एक चाकू उठाती है और वो वहाँ पे छुप जाती है। तभी उसके बाद मेन गेट से जेफरी अंदर आता है। वो कहता है कि तुमने हाथ में चाकू क्यों लिया है। तब वो बोलती है कि किचन में कोई है। जैसे ही वो किचन में जाता है तो वहां पर एक कौवा होता है जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, उसका एक पंख कट चुका था, इसलिए जेफरी उसे मार देता है। तब जेफरी उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। वो घर के बाहर जाता है और वो पूछने लगता है कि यहाँ पे कौन है। तभी वहाँ की लाइट गायब हो जाती है। जैसे ही लाइट वापस आती है तो वहां पर वही आदमी होता है जो उस जंगल से आया हुआ था। वो जो आदमी था उसके हाथ में कुछ फूल होते हैं, वो उस फूल को हार्पर की ओर फूंकता है। उस फूल की वजह से वो हिप्नोटाइज हो जाती है। यहाँ पे उसको बहुत सारे विजुअल्स दिखने लगते हैं। इसके बाद वो घर के अंदर आ जाती है। अभी वो हिप्नोटाइज होती है। वो आदमी उस गेट के होल से हाथ डालता है जहाँ पे हार्पर को होश आ जाता है और वो तुरंत उसके हाथ में चाकू मार देती है। वो अपने हाथ को धीमे धीमे बाहर की ओर घसीटता है जिसकी वजह से उसका हाथ दो हिस्सों में बट जाता है। इसके बाद वो डरती हुई अपने किचन में जाती है जहाँ पर उसे वो वही छोटा सा बच्चा दिखता है। वो उससे खेलने के लिए कहता है और यहाँ पर वो उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस गेट को बंद करती है और 10 तक नंबर काउंट करती है। तभी दूसरे गेट से एक दूसरा आदमी वहां आ जाता है। इससे भी बचते हुए एक दूसरे कमरे में जाके छुप जाती है और जैसे वो उस गेट को लॉक कर देती है और वो गेट जब खुलता है तो उसके बाद वो पादरी आ जाता है। यहाँ पर वाइगर हार्पर से कुछ सेक्सुअल बातें करने लगता है जहाँ पर वो उसकी वर्जिनिटी के बारे में भी पूछता है। यहाँ पर वो उसको इधर उधर टच करने लगता है जिसके बाद हार्पर उसे चाकू मार देती है और वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो तुरंत घर से बाहर भागती है। वो अपनी कार में बैठती है और वो वहाँ से कार से बाहर निकलने वाली होती है। तब तक वहाँ पे जेफरी खड़ा रहता है। वो अपनी कार से उसके टक्कर मार देती है जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। जेफरी उसकी कार से उसको बाहर निकालता है और वो कार छीन के वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो कार को रिवर्स लेके आता है और वो हार्पर को मारने वाला है और वो कार ले जाके दीवार में भेड़ देता है जिसकी वजह से कार डैमेज हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एक आदमी दिखता है। यह आदमी वही है जो जंगलों में दिखा था। यहाँ पे इसके फेस पे
पूरे तरीके से पत्ते उग आए हैं, इसकी पूरी बॉडी हरे कलर की हो गई थी। यहाँ पर इसका जो चेहरा था वो चेहरा सेम उस चर्च में जो पत्थर था वहां पे जो फेस बना था उसी के तरीके दिख रहा था। यहाँ पर वो हार्पर की ओर बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाता है और उसके बाद वो एक इंसान को जन्म देता है। वो इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाता है, वो एक दूसरे इंसान को जन्म देता है। ऐसे करके 4 लोग लगातार एक दूसरे को जन्म देते हैं और लास्ट में हम देखते हैं जेम्स को, जो हार्पर का हस्बैंड था। अब इसके बाद हार्पर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो चुपचाप एक कमरे में जाके बैठ जाती है। जेम्स आके सोफे पे बैठ जाता है और इसके बगल में आके हार्पर भी बैठ जाती है। हार्पर उससे पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, तो वो कहता है मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, और इसके बाद वो हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैले उसके घर में आ जाती है, जहां पर वो हार्पर को गार्डन के किनारे में बैठा हुआ देखती है। वहां पे उसकी कार पूरी तरीके से क्रैश कर गई थी, साथ में गेट पे खून भी पड़ा हुआ था। और फाइनली यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भरी होती है, लेकिन इसका जो थ्योरी है वो मेन ये है कि हार्पर को हर आदमी खराब लगता है, उसको लगता है हर आदमी में कुछ ना कुछ बुराई होती है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें उसकी इमेजिनेशन होती है। जैसे जेम्स की डेथ हुई थी, उसका हाथ कट जाना, उसका पैर टूटना, जितने भी आदमी उसे अभी तक मिले थे उन सबके साथ भी यही हुआ था। इसका मतलब ये सब एक इमेजिनेशन थी जो उसके माइंड में चल रही थी, और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।